नमस्कार साथियों। माध्यमिक परीक्षा 2024 साथियों, शेखावटी मिशन 100 के तहत जो मॉडल पेपर जारी किए गए थे, यहाँ पे विज्ञान का सेकंड पेपर जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं। और अगर आपको पूरा पेपर चाहिए पीडीएफ की फाइल में तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू। बाकी पेपर को आप डाउनलोड ज़रूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम पेपर है इस बार शेखावटी मिशन से। और जो नई क्वेश्चन बैंक जारी हुई थी आपकी आरबीएससी की ओर से, वो भी मैंने ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दी है और ग्रुप पे भी अशोक ने अपलोड कर दी थी, वो भी आप डाउनलोड कर लेना साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आपके 13-14 प्रश्न। मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो कौन सा होता है? तो वो होता है शुद्धात्र। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सभी प्रश्नों के सामने आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई होती है तो वो होती है हमारी न्यूरॉन। अब न्यूरॉन तो आप जानते ही हैं क्या होती है। अब देखिए मानव में नर जनन हार्मोन है वो होता है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस प्रश्न में ये बताना है कमेंट करके कि महिलाओं के लिए जो जनन हार्मोन है वो कौन सा है इन ऑप्शन में जो लिखा गया है। आनुवांशिकता का जनक कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं, मेंडल को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में जो संबंध है वो क्या होगा? तो संबंध जो है वो होगा आर इक्वल टू 2F। आर इक्वल टू 2 × F होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन किया गया है ऑप्शन नंबर बी को, ये सही लिखा नहीं गया था, ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मानव नेत्र के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव जो हमारा आंखें होती है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो वो बनता है भाई रेटिना पे, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। अब आपको बताना है कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, कमेंट करके आप बताएंगे। निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या हो गया? वाट। ठीक है, वाट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर होता है I²R। ठीक है, बाकी अगर मैं वी की बात करूँ तो वी मेरा होता है IR। ठीक है, अगर इसको मैं डब्ल्यू बनाऊंगा तो डब्ल्यू बनाने का I² और R बन जाएगा, बस इतना सा फर्क है। अगर वी रहेगा तो IR रहेगा, डब्ल्यू होगा तो I²R रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपन, यहाँ पे अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि अपमार्जक सामान्य होते हैं। तो अपमार्जक सामान्य जो होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर। सीनाबार किसका अयस्क है? तो ये है हमारा मरकरी का अयस्क, तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतर होती है? कुल मिला के कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि घास है, घास के बाद आ गई आपकी बकरी, बकरी के बाद आ गया आपका भेड़िया। ठीक है, तो यहाँ घास को किसने खाया? बकरी ने। तो यहाँ से जो एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वो कितनी आ रही है? बकरी को खाया भेड़िए ने, तो भेड़िए पे जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, वो यहाँ से पूछा जा रहा है। भेड़िए के बाद आ गया मान लीजिए शेर, तो शेर तक कितनी एनर्जी पहुँच रही है एक से बाद में? तो यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन है, इस प्रकार से एनर्जी है वो 10% पहुँच रही है भाई। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त क्या होता है हमारा? क्षारीय होता है। क्या होता है भाई? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आप कभी देखा हो तो आपके लग जाती है, बचपन में देखा हो या कहीं पे भी आपने आप चख लेते हैं खून को, कई बार अपने रक्त को अपन मुंह लगा देते हैं। ठीक है, तो तब आपने देखा होगा कि ये खट्टा नहीं होता बिल्कुल भी, ये क्षारीय होता है, क्योंकि सांस से ऊपर जाते ही क्षारीय हो जाता है। अब देखिए मानव में निषेचन की क्रिया किस अंग में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अंडवाहिनियों में होती है भाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी भाई? तो ये करी थी भाई फेराडे ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, फेराडे ने करी थी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको अच्छे से याद करना है, लेंज का नियम याद करना है। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का तो आपको रट लेना है, इसकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मानव में भोजन का पूर्ण पाचन है वो कहाँ पे होता है? तो शुद्रांत्र में होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लोहे पर दस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अपन बोलते हैं यश देलेपन। इसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो बहुखंडन विधि द्वारा होता है भाई।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 हाफ H2O वगैरह रट लेना भाई, क्योंकि वो प्रश्न जरूर बनता है, यानी कि 99% संभावनाएं उसकी रहती है। वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो ये आप रट लेना, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल, ठीक है, पीछे की वस्तुएं देखने के लिए जो वाहन लगे रहते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। मैंने पूछा था आपसे विभवांतर का मात्रक, बता देना भाई। पित्तरस का स्त्रावण होता है, तो ये कहाँ पे होता है भाई? यकृत में होता है। यकृत जिसको अपन बोलते हैं लीवर वगैरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं आपके, जिनके प्रश्न आपको एक या दो शब्दों में देने हैं। अति अम्लता को कम करने हेतु उपयोग किए जाने वाले एक पदार्थ का नाम आपको बताना है, तो वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भाई। कार्बन के दो अपरूपों का नाम लिखना है जो कि हर बार आते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। यहाँ पे हीरा जो है वो सबसे कठोरतम रूप है, क्या है? सबसे कठोर रूप है। ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है भाई, रट लेना ये चीज़ें। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या है, तो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है बहुत अच्छे से। तो मिशन 100 की तरफ से जो भी पेपर जारी हुए हैं उनको आप अच्छे से कर लेना। सारी क्वेश्चन बैंक, सारे मिशन 100 के पेपर मॉडल सब आपको ऐप पे अपलोड कर दिए गए हैं। कई बार मैंने बता रखा है, स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप पे दे रखा है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं भाई। वहाँ पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करें ऐप, और वहाँ से आप ले सकते हैं। नोट सेक्शन में मिल जाएगी चीज़ें, पेपर सेक्शन में मिल जाएंगी, वीडियो अपडेट आपको सब वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ 10th क्लास के लिए बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के, सामाजिक विज्ञान के, ठीक है, ये सारे टेस्ट, हिंदी के ये सारे टेस्ट आपको वहाँ पे बना दिए गए हैं, जिनमें कि लगभग आपके 70 से 80% इंक्लूड है, जो कि आप आराम से देंगे। आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कौन सा सब्जेक्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे है IUPAC का पूरा नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि का नाम, जो कि थायराइड ग्रंथि होती है। प्लेसेंटा अपरा का कार्य क्या है? आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक जिसको अपन नाल बोलते हैं चिपकी रहती है बच्चे को, तो उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। उसको अपन भ्रूण द्वारा उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ निदान के लिए सहायक होती है वो, ठीक है। माँ का रुधिर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, तो उसी से होता है भाई, ठीक है। आपने देखा होगा इस प्रकार से, मान लीजिए कि ये बच्चा है और यहाँ पे एक नाल बनी रहती है जो कि नाभि से जुड़ी हुई रहती है और माँ से जुड़ी रहती है, इसी के द्वारा है वो बच्चे तक पोषक तत्व जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का सूत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है? 1F बराबर, ठीक है, प्लस नहीं है यहाँ पे, बराबर है, मिसप्रिंट था। 1/U/V, ठीक है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं? ये आपका आंसर इंपॉर्टेंट हो गया, लेंस वाला। विद्युत दिक परिवर्तन का क्या होता है? परितंत्र में अपमार्जन की भूमिका क्या होती है? देख लेना भाई। और ये कहाँ पे तक हो गया अपन? 10 नंबर तक। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी मिस प्रिंट थी उनको भी सही कर दिया गया है, यहाँ पे इनको डाल दिया गया है, ठीक है। ऑलरेडी जैसे कि पहले जिन्होंने डाउनलोड कर लिया था तो उनके पास मतलब इरेजेबल नहीं था, तो इसको सही कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूरे प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे मिलते हैं। मानव नर जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार आता है प्रश्नों में। इसके बाद देखिए यहाँ पे भर्जन निस्तापन में क्या अंतर है, ये सारे मिल गए यहाँ पे। फोकस दूरी का जो सूत्र आपका वो कैसे डिफाइन करेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, प्रकाश के अपवर्तन नियम आपको लिखना है जो कि यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो पूरी जो PDF फाइल है वो बहुत ही सोच समझ के बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अभी नया अपडेट आया है जो क्वेश्चन बैंक का भी जारी हुई थी बोर्ड की तरफ से, और भी एक तो आपको सबको दे दी गई थी, बाकी इसके अलावा जो थी वो स्कूलों को 1500 रुपये के रूप में राशि देने के बाद दी जा रही है, जिससे कि विद्यार्थियों का स्कोर बहुत अच्छा हो जाए और उनके मार्क्स अच्छे आएँ बोर्ड में, इसलिए वो भी सुविधाएं की जा रही है। तो वो भी आपको मिल जाएंगे भाई जल्दी, ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं आपके 15 दिन मान के चलिए बाकी तो, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज करते रहना है। बाकी पूरी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र हो गया, मानव मस्तिष्क का हो गया, उष्मीय हो गया, न्यूरॉन हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है रट लेना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया रट लेना भाई। पेपर आप उठा के दे सकते हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत इंपॉर्टेंट है जो पर्सन यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं सारे के सारे। देखिए मैं हो गया या कोई भी आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो आपको समझा सकता है, वो आपको बता सकता है कि ये करना है। करना आपको खुद को पड़ेगा भाई, खाना कोई बना के दे सकता है, खाना तो खुद को ही
वो खिला भी सकता है, मान लीजिए कि उसने खिला दिया, खिलाने का मतलब है कि आपको बता दिया सब कुछ, भाई ये कर ले। अब भाई पेट में निगलना तो आपको ही पड़ेगा, पचाना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए आपको करना पड़ेगा, मैं स्पष्ट बोलता हूँ आपको, कोई डाउट में नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देखिए, द्वितीय संकरण वाला एकदम वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जलीय सोडियम क्लोराइड का हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि ये आपको देखना है, ठीक है। इनके क्या क्या होते हैं, इनका आंसर यहाँ पे मिल गए हैं आपको सारे सारे। निकटदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है ये आप देख लेना। अंतरिक्ष यात्री का आकाश क्यों काला दिखाई देता है, ये सब चीज़ें देखिए। मानव में श्वसन का वर्णन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। मतलब पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। शेखावटी मिशन 100 का बहुत बहुत आभार ही होना चाहिए आप लोगों को। और इनको कर लेना भाई डाउनलोड, ठीक है। पीडीएफ ऐप से मिल जाएगी, आप वहाँ से कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है जहाँ से करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पास जहाँ है मैं वहाँ पे बता रहा हूँ आपको मेथड। तो और भी पेपर है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और भी लगातार पब्लिश किए जा रहे हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, मिलेंगे अगले पेपर के साथ। कोई भी कमेंट हो कमेंट कर देना। धन्यवाद।